अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्या आप जानते हो कि आप जो है इस इक्वेशन का डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव दोनों ही फाइंड कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते कि भाई किस तरीके से इसका डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा तो जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो आपके डाउट्स हैं डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड वो जो है इस वीडियो में सारे के सारे डाउट आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। और जो है आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए और कह दिया जाए भाई इसका डेरिवेटिव लिया जाए या जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाए तो जो है किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, तो ये सब कुछ जो है आपको इसी वीडियो में सिखाया जाएगा। तो हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें जो है एक इक्वेशन मिली हुई है और आप जो ये बात जानते हैं ये जो इक्वेशन है सर्किल की इक्वेशन है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई इसका जो है डेरिवेटिव फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे। डेरिवेटिव का एक रूल होता है कि डेरिवेटिव हम जब भी फाइंड करते हैं तो जो है जैसे मिसाल के तौर पे जो इक्वेशन है हम इसको जो है एक वेरिएबल से सपोज कर लेते हैं जेड से कि भाई जेड बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का सी। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो आपके उससे पहले क्वेश्चन ये होगा कि भाई डेरिवेटिव लूँ तो किसके थ्रू लूँ डेरिवेटिव। क्या एक्स के थ्रू लूँ, क्या वाई के थ्रू लूँ, क्या जी के थ्रू लूँ, या एफ के थ्रू लूँ, या सी के थ्रू लूँ, मतलब कि किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूँ। वो आपसे जो है बस ये कह रहा है कि भाई इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, लेकिन आपको वो वेरिएबल नहीं बताया। तो अब आपकी मर्जी है, अब आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के थ्रू, लेकिन एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड करके दे दो। यहाँ पे आपका डेरिवेटिव हो जाएगा एंड। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं भाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे अब हम कुछ ऐसे लिखते हैं जैसे कि जेड के ऊपर हमने डैश लगा दिया। डैश मतलब क्या होता है, प्राइम। या हमने लिख दिया डी जेड अपॉन डी वाई। ठीक है। या हमने जो है यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ वाई और इसके ऊपर डैश। इन तीनों का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेने आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास 2y। ये क्या हो जाएगा आपके पास जीरो क्योंकि यहाँ पे y मौजूद नहीं है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2f। ठीक है स्टूडेंट। तो प्लस का यहाँ पे आ गया 2f और ये सी हो जाएगा आपके पास जीरो। तो यहाँ पे जो है आपका डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट। अब आप जो है इसके आगे सॉल्व नहीं करोगे और जो है ये हो गया आपके पास आंसर कंप्लीट। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी और वेरिएबल के थ्रू डेरिवेटिव ले सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव आपको एक ही रूल सिखाता है। डेरिवेटिव ये रूल सिखाता है कि जब भी आप डेरिवेटिव लोगे तो एक ही वेरिएबल के थ्रू डेरिवेटिव लोगे। सही है। अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लोगे तो फिर आप आ जाओगे पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर। अब जैसे कि यही इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जेड बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है। और आपसे कह दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है मुझे डेरिवेटिव मालूम करके देना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल्स। सही है। अब अगर आप एक ही वेरिएबल के थ्रू काम कर लोगे तो वो बन जाएगा डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे जो है आपको 5 वेरिएबल्स गिवन है। तो जो है अगर आप उन सबका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है जेड डैश, तो यहाँ पे हम जेड डैश नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जेड और जिसकी भी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स की, वाई की, जी की, एफ की या सी की, तो वो हमें यहाँ पे छोटा सा लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने वाई की रिस्पेक्ट से ही लिया है तो यहाँ पे हम जो है छोटा सा वाई लिखेंगे। ठीक है। या जो है यहाँ पे लिखा था हमने डी जेड अपॉन डी वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है। इसका भी मतलब क्या है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। या जो है हमने यहाँ लिखा था फंक्शन के ऊपर डैश डैश मींस प्राइम और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पे हम जो है छोटा सा y बना देंगे। इसका मतलब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में आपके पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहले हम मालूम करते हैं भाई विद रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा 2x, ये जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 2g, तो प्लस का आ गया 2g, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। फिर हम मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2y प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2f और ये क्या हो जाएगा आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है।
फिर हम ले लेते हैं जी वेरिएबल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड जी, ठीक है। तो ये जीरो, ये कितना हो जाएगा 2x, सही है। और ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं जेड एफ, तो एफ के थ्रू अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये कितना हो जाएगा सिर्फ 2y, और सी का हो जाएगा आपके पास जीरो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे जेड सी, तो जेड सी का मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। तो ये जो आपने जो डेरिवेटिव फाइंड किए हैं एक से ज्यादा वेरिएबल्स के, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। और यहाँ पे जो है हमने एक ही वेरिएबल के ऊपर काम करके दे दिया है, तो हम इसको सिंपल क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। अब जो है पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, और जो है उसका इजी वे में हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सही है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 3 हम जो है सवाल को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी वे में, समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स एंड डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई। इसको हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स एंड एफ वाई। इसका मतलब सिंपल है कि भाई हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसका भी मतलब यही है कि हमें जो है फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर जो है आई बटन के ऊपर वीडियो आ रही होगी, जिसके अंदर जो है मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो है उस वीडियो पे आप क्लिक करके इजी वे में ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है उसको इजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है सवाल कि भाई फंक्शन हमें गिवन है एक्स और वाई, मीन्स के दो वेरिएबल्स हमें गिवन है, और हमें जो है इसका डेरिवेटिव मालूम करना है किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से और वाई के रिस्पेक्ट से। तो जो है इसको सिंपल हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको जो है एक्स के रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे तो जो है हम इसको ऐसे लिख लेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ, ऐसे करके एफ एक्स, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। सिंपल इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1, और ये दोनों हो जाएंगे आपके पास 0, सही है। अच्छा हमें जो है इसी सवाल का एक्स के रिस्पेक्ट से भी मालूम करना है और वाई के रिस्पेक्ट से भी मालूम करना है, तो हमने जो है एक्स के रिस्पेक्ट से मालूम कर लिया। अब हम जो है वाई के रिस्पेक्ट से मालूम करते हैं, तो सिंपल डेल एफ और डेल वाई इक्वल टू, जब हम वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो एक्स हो जाएगा 0, और इसका कितना हो जाएगा 2y का, सिंपल हो जाएगा आपके पास 2, और 3 का हो जाएगा आपके पास 0। तो ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका भी हमें डेरिवेटिव मालूम करना है, सॉरी इसका भी हमें जो है पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पहले जो है हम एक्स के रिस्पेक्ट से मालूम कर लेते हैं। तो जो है आपके पास एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x², और इधर के क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1, तो 1 वाई हो जाएगा वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। इसी तरीके से अब हमें मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जो है ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, वाई का हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1x हो जाएगा x प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, ये हो जाएगा 3y², ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, वो ये है कि हमें जो है यहाँ पे 3 फंक्शन गिवन है एक्स वाई जेड, और आगे सवाल गिवन है उसका, लेकिन हमें जो है जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, एक्स के रिस्पेक्ट से और वाई के रिस्पेक्ट से। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स मिल जाए, भले हमें यहाँ पे 50 वेरिएबल मिल जाए, लेकिन जब हम डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स के पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो हम यह देखेंगे सवाल में हमसे क्या क्या मांगा गया है। हमसे सवाल में मांगा गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम जो है इसका सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेंगे। हाँ, अगर ये होता है ना कि भाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करके दे दो विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल्स, अगर ये सवाल ऐसे लिखा हुआ होता है तो जो है फिर हम यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। लेकिन अभी जो है हमें सिर्फ दो ही मालूम करने हैं, एक तो मालूम करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ आपके पास वाई, ठीक है, 1 वाई जा वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास पूरा पार्ट 0, ठीक है। और जब हम इसका मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1x हो जाएगा आपके पास x प्लस
और यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास 1 जो हो जाएगा आपके पास z। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब जरा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी जरा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि भाई फंक्शन है हमारे पास a to c, जो भी हमने जो 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे ना, वही हमारे पास फंक्शन है। लेकिन जो है अब उनकी जरा वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि फाइंड करना है आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जो आपने पहले जो फाइंड किया है बस उसके अंदर जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और जो आपने जो है y के थ्रू जो फाइंड किया है उसके अंदर भी जो है वैल्यू पुट करनी है। अब जरा जो है मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, वो क्या था भाई, फंक्शन x, y इक्वल टू x प्लस 2y प्लस का 3। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपने क्या करा, यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया x, y। सही है। आपने इसका क्या करा, पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1, और ये दोनों पार्ट हो जाएंगे 0। ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है y के रिस्पेक्ट से करा, तो y और आगे लिख दिया x, y। ठीक है। तो जब आप y के रिस्पेक्ट से करोगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपल 2, क्योंकि y का होता है 1, तो 1 to 2, तो यहाँ पे बचा आपके पास 2, और 3 का भी हो गया 0। ठीक है। लेकिन उसके आगे जो है वो क्या है, आगे लिखा हुआ है 1,1, 1,1 मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो जो है उसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखा 1,1। अब ये 1,1 का मतलब ये है कि इक्वल टू के इस तरफ अगर आपके पास x और y मौजूद है तो उसमें जो है x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है, लेकिन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो सिंपल जो है 1 ही आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसी तरीके से एफ वाई हमने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 2,1, मीन्स के x की जगह 2 और y की जगह 1। अब इक्वल टू के इस तरफ भी मुझे कोई x और y नजर नहीं आ रहा, अगर आता तो जो है मैं इधर जो है ये वैल्यू सबमिट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अभी, तो जो है सिंपल ये 2 हो गया आपके पास आंसर। ठीक है। तो आपके पास वही फंक्शन है, बस जो है उनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अब जैसे कि बी पार्ट है हमारे पास, अब बी पार्ट ये है, हमने जो है इसका आंसर मालूम करा तो हमारे पास आया 3x² प्लस वाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई एफ एक्स एक्स वाई का जो हमारे पास आंसर आया वो आया 3x² प्लस वाई। ये हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस वजह से ये आंसर बना इसका, और विद रिस्पेक्ट टू वाई में ये आंसर बना, तो वो भी लिख देते हैं, एफ वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y², एक्स प्लस 3y²। ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी आंसर आ चुके हैं। अब सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या पुट करनी है, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे 1 1 पुट करना है, मीन्स के यहाँ पे आपने रखा 1,1। अब एक्स की जगह 1 आएगा और वाई की जगह 1 आएगा, तो ये रहा आपके पास एक्स। तो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 3 हो जाएगा सिंपल 3। ठीक है। और 3 प्लस 1, इसकी यहाँ भी 1 आएगा ना, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 4। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या पुट करना है, 2,1, तो आ गया 2,1, मीन्स के एक्स की क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, और वाई की क्या पुट करना है, वही 1। तो यहाँ पे तो आ गया आपके पास 2, और वाई की आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 3 3, 3 प्लस 2 हो गया आपके पास 5। तो इस तरीके से आपने कर दिया इसकी सॉल्यूशन। ठीक है। अब सी वाला जो पार्ट है, इसके अंदर भी जो है हम सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आया था, क्या आया था भाई, फंक्शन एक्स एक्स वाई पे क्या आंसर आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास वाई, तो हमने लिख दिया वाई, और जब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था तो उसका आंसर हमारे पास आया था एक्स प्लस जेड। सही है। अब जो है यहाँ पे हमें 1 1 पुट करना है, तो सिंपल क्या गया 1,1। अब यहाँ पे x तो नहीं नजर आ रहा है इक्वल टू के इस तरफ, सिंपल क्या नजर आ रहा है y, तो y की जगह जो है हम 1 पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 1, तो ये हो गया आंसर हमारा कंप्लीट। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या पुट करना है, 2,1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,1। ठीक है। अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो x की जगह तो यहाँ पे आ गया 2। अब सवाल ये है कि y की जगह 1 आएगा, लेकिन y तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो क्या z की जगह 1 पुट कर दे, नहीं, तो सिंपल आपके पास z का z आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है। तो ये थे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर जो है हम डबल पार्शियल डेरिवेटिव सीखेंगे और साथ साथ मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।
all my life holding on a bit closely. I played it innocent, a feel of discontent. I finally feel